first, the question is on your screen. In the last few decades of a democracy, instances of delegated legislation has increased. Discuss the factors responsible for this and also the issues associated with these laws. So basically you have to deal about delegated legislations के बारे में हम लोग थोड़ा सा इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि व्हाट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का एक्चुअल डिमांड क्या है। मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि आपको कैसे एक अपने आंसर को ऑर्गेनाइज करना है इन इंट्रोडक्शन, देन द मेन बॉडी ऑफ द आंसर, देन अ प्रोग्रेसिव कंक्लूजन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग उसी तरह से ब्रेक डाउन करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि यू सी दैट दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड अंडर 10 मार्क्स। इट मीन्स यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन अंडर 150 वर्ड्स और वर्ड लिमिट को देखकर ही आप अपने पूरे आंसर को ऑर्गेनाइज करेंगे। हाय एवरीवन, welcome to Educemi, and today we are going to start a very new initiative called UPSC CSC Masterclass Program for Prelims and Mains। ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव होगा आपके लिए और ये इनिशिएटिव को हमने स्टार्ट किया है कि आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को डेली ट्रैक कर सकें और ये देख सके कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके अंदर वी विल कवर सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन जो काफी एग्जाम रेलिवेंट रहेगा और इसके अलावा हमारे जो मेंस इनिशिएटिव है उसमें हम लोग डेली आपको एक क्वेश्चन दिया करेंगे जिसको आपको समझना है और उसके बाद आपको उसको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर लिखिए और जो है आप उस आंसर को सबमिट कर सकते हैं जिसको इवैल्यूएट किया जाएगा बाय आवर डेडिकेटेड मेंटर्स। अब आपको करना है क्या है कि आपको हमारा वेबसाइट विजिट करना है educemi.com। वहां पर जाके आप इस पूरे इनिशिएटिव को फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इसके एक मेंबर बन सकते हैं और उसके बाद जितने भी फीचर्स हैं इसको आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो डू विजिट दी वेबसाइट। पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, दैट वाज 15 मार्क्स क्वेश्चन। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जोड़ने पड़ेंगे, लेकिन अगर ये 10 मार्क्स में पूछा गया है तो यहाँ पर आपको सारी चीजों को काफी क्रिस्प रखना है और टू द पॉइंट रखना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखिए, मैंने ऑलरेडी ये भी बता रखा था आपको कि व्हेनेवर यूपीएससी आस्क्स अ क्वेश्चन इन मेंस, इट इज स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू दी मेंस सिलेबस ऑफ यूपीएससी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में जो है हो सकता है कि आपका सिलेबस डिफाइंड नहीं हो अच्छे से, लेकिन मेंस में अगर आप पूरे सिलेबस को GS1, GS2, GS3, GS4 को अगर आप अच्छे से आपने पढ़ रखा है तो आपको इस बात की बहुत उम्मीद रहती है कि इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर आप बोलेंगे तो दिस कम्स अंडर द सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन। अगर ये एक टॉपिक है जीएस मेन सिलेबस में तो उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, क्योंकि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज बेसिकली अ थिंग वेयर देयर इज ओवरलैप ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेशन। ठीक है, तो यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान में रखना है कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड है और उसी के कंटेक्स्ट में रहकर इसको आंसर करना है। चलिए, अब आपको पता है कि किसी भी क्वेश्चन को हम लोग को आंसर करने के लिए सबसे पहले वी हैव टू इंट्रोड्यूस द क्वेश्चन टू द एग्जामिनर। इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या हुआ कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया एंड यू हैव अंडरस्टूड द कोर मैसेज ऑफ द क्वेश्चन। यहां पर बात हो रहा है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, द लेजिस्लेशन दैट इज डन बाय द एग्जीक्यूटिव मेनली। ठीक है, जिसमें आपके रूल्स, रेगुलेशंस, आपको पता है कोई भी लॉ जब पार्लियामेंट फॉर्मुलेट करती है या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अगर कोई लॉ फॉर्मुलेट करती है तो उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस आर मेड बाय द एग्जीक्यूटिव बॉडी। किसी भी लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, आप बोल सकते हैं ऑब्लिगेशंस जो है जो कि सेट करते हैं आपका एग्जीक्यूटिव बॉडीज। तो इसी को हम लोग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बोलते हैं। तो यू हैव टू इंट्रोड्यूस, आपको बताना पड़ेगा इंट्रोडक्शन में कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है। बहुत क्रिस्प आप जो है 20 वर्ड्स में कोशिश करें कि इसको आप बता दें कि व्हाट इज आपका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और ये बता दें कि आपको ये बात समझ में आ गया। अब आपको ऐसे स्टार्ट करना है कि आपको ये पूछा गया है इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पर आपको इसके बिहाइंड फैक्टर्स बताना है कि फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल है और इससे रिलेटेड इश्यूज क्या हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग आंसर इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग जब जाएंगे बॉडी में तो आपको सबसे पहले ये बताना है कि फैक्टर्स दैट हैव लेड टू इंक्रीज इन द डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस। अब आपको बताना है कि इसमें से क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो रीसेंट टाइम्स में जिसके वजह से इनका नंबर इंक्रीज कर गया है इन लास्ट फ्यू डेकेड्स। अब इसमें बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे मैं कुछ पॉइंट आउट कर देता हूं, लेकिन बाकी इंफॉर्मेशन आपको ही इसमें फीड करना पड़ेगा बिकॉज आई एम जस्ट टेलिंग यू द आउटलाइन हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब देखिए, डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस का नंबर क्यों इंक्रीज हो रहा है, इसका जरूरत क्यों पड़ रहा है? इसलिए पड़ रहा है क्योंकि पार्लियामेंट जो है हमारे यहाँ वो उसका अब आपने देख रखा है लास्ट फ्यू डेकेड्स में कि जो हमारा सेशंस है और सिटिंग्स है वो काफी लिमिटेड है। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रॉपरली डिस्कस नहीं हो पाते लॉ, प्रॉपरली लॉ जो है वो डिस्कस नहीं हो पाते हैं बाय द लॉ मेकर्स
तो अब वहां पर बहुत सारे लूप होल्स बच जाते हैं जिसको एग्जीक्यूटिव फिल इन करता है थ्रू डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस। ठीक है, तो एक ये रीजन है कि हमारे पास जो आप बोल सकते हैं इनएडिक्वेट नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सेशंस एंड सिटिंग्स। इसके बाद इसमें एक और एडिशन हो जाता है कि फ्रीक्वेंट डिसरप्शंस भी होता है पार्लियामेंट में। आपको देख रखा है कि डिस्कशंस नहीं हो पाता है, पार्लियामेंट्री सेशंस के बीच में जो है डिसरप्शंस होता है बाय डिफरेंट पार्टीज, तो उसके वजह से भी लॉज अच्छे से डिस्कस नहीं हो पाते हैं, जो कि फर्दर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का जो है रिक्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। कुछ रीजंस मैं आपको बता रहा हूं, बाकी आपको जो है वो इसमें ऐड करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ और भी आप इसे पॉइंट आउट कर सकते हैं कि टुडेज वर्ल्ड, जैसे मॉडर्न वर्ल्ड में वी हैव मॉडर्न इश्यूज, फॉर एग्जांपल डिजिटल लिटरेसी और यू में से डिजिटल सिक्योरिटी, इस तरह के इश्यूज जो हैं ये काफी टेक्निकल इश्यूज हैं। ठीक है, दिस टेक्निकल इश्यूज, और इसमें जो है बहुत टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए टू मेक लॉज इवन। ठीक है, पर आपको पता है कि आर लॉ मेकर्स आर जनरलिस्ट नॉट स्पेशलिस्ट। तो यहां पर एक ये इशू आ जाता है कि जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनके पास एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं, पावर होता है या फिर वो एक्यूमेन होता है कि वो उस तरह के लॉज को फ्रेम कर पाए। ठीक है, जबकि जो नॉर्मल हमारे लॉ मेकर्स हैं, जो कि जर्नलिस्ट हैं, उनके पास बहुत इंफॉर्मेशन नहीं रहता है अबाउट जैसे साइबर सिक्योरिटी या जो मॉडर्न इश्यूज हैं हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में, तो इस तरह का इंफॉर्मेशन का लैक है। तो ये भी एक फर्दर नेसेसिएट करता है कि आपका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हमारे कंट्री में हो। उसके बाद कुछ और भी इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको पता है कि लॉ फ्रेम करना और उसको एग्जीक्यूट करना काफी डिफरेंट होता है। अगर आपने सिर्फ लॉ फ्रेम कर दिया है तो आपको ये नहीं पता है कि ये ग्राउंड लेवल पे अच्छे से एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। तो यहीं पर फिर अगेन एग्जीक्यूटिव का काम आता है कि वो जो है लॉ को मद्देनजर रखते हुए एक आप बोल सकते हैं दे फॉर्म सम रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट इज क्वाइट एप्लीकेबल ऑन द ग्राउंड लेवल। तो यहां पर भी अगेन एग्जीक्यूटिव का रोल आ जाता है। तो यहां पर कुछ इश्यूज हैं जिसके वजह से देयर हैज बीन इंक्रीज इन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स। तो ये रीजंस आपने पॉइंट आउट कर दिया, सबसे पहले आपने फैक्टर्स बता दिया। अब आपको बताना है कि सेकंड पार्ट में आपको डील करना है। अगर आप क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में देखेंगे, डिस्कस इश्यूज से बारे में बात हो रहा है कि मतलब डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस जो एग्जीक्यूटिव बना रही है तो उससे रिलेटेड इश्यूज क्या है। इश्यूज बहुत ही सिंपल है, आपको पता है। अगेन दिस इज वायलेटिंग सम काइंड ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर वेरी इंस्टेंसेस देयर आर गिवन की सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। तो अब जैसे अगर आपको पता है कि अगर लेजिस्लेशन जो है वो लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो है वो उसको इंप्लीमेंट करती है, लेकिन डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस में क्या हो रहा है कि बहुत हद तक लॉ जो है वो एग्जीक्यूटिव ही फ्रेम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस मेनली जो है वो ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट किए जाते हैं। तो एक तरह से जो है ये सेपरेशन ऑफ पावर को वायलेट करता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ और पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। वी आर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजते हैं। तो अगर वो लॉज नहीं बना रहे हैं तो एक तरह से होता है कि जो जिनको हम चूज कर रहे हैं वो लॉ नहीं बना रहे, तो एक तरह से सिटीजंस का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है। तो अगेन दिस इज ऑल्सो अ इशू इन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ठीक है, इसके अलावा और भी एक दो पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर जो है इस चीज को बताया जाता है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है इससे रिलेटेड ये सारे इश्यूज हो रहे हैं। ये तो हो गया आपका बॉडी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब आपको पता है आपने फैक्टर्स बता दिया, इश्यूज बता दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड बताने समय आपको वैसे पॉइंट्स डालने हैं जो कि आपको जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, क्योंकि आपको पता है ये पूरी तरह से हटाए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं किसी भी लॉ को इंप्लीमेंट कराने में। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बनेंगे। तो इस तरह से आपको करना है कि ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस जो है ये इनका अकाउंटेबिलिटी बढ़े। अब अकाउंटेबिलिटी कैसे बढ़ सकता है कि पार्लियामेंट्री कमिटीज को आपको जो है थोड़ा सा और स्ट्रांग करना चाहिए कि प्रॉपर स्क्रूटनी हो इन लॉज का। इसके अलावा पार्लियामेंट्री सेशंस जो डिसरप्शन होता है उसको रोका जाए, कुछ लॉ ऐसा बनाया जाए जिससे पार्लियामेंट्री सेशंस डिसरप्शन नहीं हो, जिसके वजह से लॉज जो है वो और अच्छे से डिस्कस किए जाए बाय लॉ मेकर्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आपको जजमेंट्स भी कोट कर सकते हैं बाय सुप्रीम कोर्ट। तो यहां पर आपका एक आंसर जो है वो पूरी तरह से हॉलिस्टिक बन जाएगा। तो आपने सारे आप बोल सकते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन को एड्रेस किया। सबसे पहले आपने बताया कि फैक्टर्स, फिर आपने इश्यूज, और आपने लास्ट में बताया वे फॉरवर्ड कि क्या चीज के वजह से या किन स्टेप्स के वजह से आपका जो है अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होगा ऑफ दीज डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस। एंड फाइनली यू नीड टू कंक्लूड। कंक्लूजन में आपको क्या करना है, आपको पता है एक प्रोग्रेसिव कंक्लूजन लिखना है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस जो है वो रिक्वायर्ड है हमारे कंट्री में, लेकिन उसका जो है प्रॉपर स्क्रूटनी एंड अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज करना है। तो इस तरह से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। तो यहां पर आपने समझ लिया मेन इंट्रोडक्शन, देन आफ्टर बॉडी एंड कंक्लूजन। इसी तरह से हमें किसी क्वेश्चन को आंसर करना है और आपको पता होना चाहिए कि आपको सारे पार्ट्स को अच्छे से एड्रेस करना है, तभी आप मैक्सिमम नंबर फेच कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।